नेवर। जैसे ही सिल्फा पाज़ू पर अपना आखिरी वार करती है और एल्बर्ट और उनके सैनिक मॉन्स्टर के हारने की खुशी मना पाते, पाज़ू अपनी आखिरी चाल चलता है। मुंह से निकली गैस या कहे मियाज़मा सभी सैनिकों को जमीन पर गिरा देता है। यहाँ तक सिल्फा, ताओ और एल्बर्ट भी अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिल्फा पर पाज़ू अपने पूरा गुस्सा निकालता है क्योंकि उसने ही तो उसके अच्छे से बैंड बजाई थी, इतना कि पाज़ू को अपनी रियल फॉर्म में आना पड़ गया था। लेकिन सिल्फा फिर भी उसकी बेइज्जती कर रही थी। पाज़ू सिल्फा को मारने को जाता है लेकिन ताओ सिल्फा को प्रोटेक्ट कर लेती है। ताओ सिल्फा को भागने को बोलती है पर सिल्फा उल्टा ताओ से भागने को कहती है, जबकि सिल्फा अब हिलने के काबिल भी नहीं थी, लड़ने की तो बात छोड़ो, और बेहोश होकर गिर जाती है। ताओ और पाज़ू अब आमने सामने थे। पाज़ू को हैरानी हो रही थी कि ताओ अभी तक उसके मियाज़मा के कंट्रोल में क्यों नहीं आई, जिसका जवाब ताओ देती है कि वो एक हॉट लड़के के ही कंट्रोल में आ सकती है, पाज़ू जैसे मॉन्स्टर के लिए बिल्कुल नहीं। जिस पर पाज़ू गुस्सा होता है और उसे पूंछ से पकड़ लेता है। ताओ अपना सबसे बड़ा पावरफुल मूव यूज कर देती है, जिससे कुछ देर के लिए पाज़ू थोड़ा रुक जाता है, पर ताओ की एनर्जी अब सच में खत्म हो गई थी। जब तक वो अपनी ब्रीथिंग सही कर पाती, पाज़ू का चेला उसे पकड़ लेता है, मतलब बियर वुल्फ्स उसे अपने मुंह में फंसा लेते हैं। पाज़ू समझ चुका था कि ताओ के पास कोई खास ब्रीथिंग टेक्निक है, इसीलिए वो अभी तक उसके कंट्रोल में नहीं आई है, और पाज़ू अपना मैक्सिमम डोमिनेशन मियाज़मा यूज करता है, जिससे ना चाहते हुए भी ताओ लगभग पाज़ू के कंट्रोल में आ गई थी। क्योंकि प्यार की ताकत कहें या रॉबर्ट का हॉट होना ताओ को थोड़ा होश में रखे हुए था, क्योंकि वो पूरी तरीके से कंट्रोल में अभी भी नहीं आई थी और बियरवुल्फ उसे खा लेते हैं। पाज़ू का ध्यान वापस सिल्फा पे और वो उसे अपनी पूंछ से वापस हवा में उठा लेता है। उधर लॉयड और ग्रिम आराम से पानी में खेल रहे थे। सिल्फा को पकड़े हुए पाज़ू अपना प्लान बना रहा था कि सिल्फा उसकी सबसे बेस्ट गुलाम बनेगी। हालांकि सिल्फा थोड़ा उसे नुकसान पहुंचा चुकी है, पर ऐसा ताकतवर गुलाम उसके काम का है और वो सिल्फा को अपने मियाज़मा से काफी देर तक रखेगा, जिससे सिल्फा या तो उसकी नौकर बन जाएगी, नहीं तो जब तक रखेगा जब तक कि वो मर न जाए। फाइनली लॉयड का ध्यान पाज़ू पर आता है। लॉयड पूछता है, तो ऐसे तुम बाकी बियरवुल्फ्स को अपने कंट्रोल में रखते हो? पाज़ू अपनी प्रोसेस बताने लगता है कि हाँ, वो पहले मैंने इनके पेरेंट्स को मारा, फिर अपने मियाज़मा से इन सब की यादें बुला दी और अब ये मेरे गुलाम हैं। एक मिनट, ओए बच्चे, तुम मेरे मियाज़मा में आसानी से कैसे चल पा रहे हो? लॉयड और ग्रिम बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? ये तो आसान है ना। पाज़ू गुस्सा होता है और अपने गुलामों से यानी सभी बियरवुल्फ से अटैक करने को बोलता है। ग्रिम के हाँ करने के बाद लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन का इस्तेमाल करता है और उसका छोटा सा माना पूरे मियाज़मा को फूलों के बगीचे में कन्वर्ट कर देता है। बियरवुल्फ की पुरानी यादें वापस आ चुकी थी और वो अब पाज़ू के कंट्रोल में नहीं थे। लॉयड एक बियरवुल्फ जिसने ताओ को डकार लिया था उसे वापस निकालने को बोलता है और ताओ भी हमारी वापस आ गई थी। पाज़ू ये सब देखकर गुस्सा तो था ही और वो लॉयड की पावर्स को कम समझने की गलती करता है, क्योंकि वो अपने मियाज़मा से दोबारा उस जगह पर कंट्रोल पाना चाह रहा था। लेकिन बियरवुल्फ अब उस पर उल्टा अटैक करते हैं, दोगुनी दुगनी रफ्तार से, क्योंकि वो अब पाज़ू के कंट्रोल में नहीं थे और अपने पेरेंट्स का बदला पाज़ू से लेना चाह रहे थे। लेकिन पाज़ू उन सब पर अभी भी भारी था और गुस्से में उन सबको मारता है। उन्हें मारने के बाद उसे ये तक अफसोस नहीं था कि उसने इतने सालों तक इन बियरवुल्फ्स को कंट्रोल किया और इनके पेरेंट्स को मार दिया। उल्टा वो उनका ख्याल रखने के लिए अपने आप को महान मान रहा था और लॉयड की तरफ बढ़ता है। लॉयड गुस्से में था। ग्रिम से बोलता है कि तुमने एक बार कहा था कि डीमंस को मारा नहीं जा सकता, चलो देखते हैं कि ये क्यों नहीं मर सकते, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें मारने के लिए क्या करना होगा, मैं हैरान हूँ। और लॉयड अपना माना रिलीज करता है। पाज़ू को ये सबसे बड़ी हैरानी लग रही थी कि ग्रिम एक मॉन्स्टर होकर एक इंसान की नौकरी कर रहा है, जिस पर ग्रिम अब क्या ही बोले। तो वो समझाता है कि अब समझ आया होगा कि क्यों इस बच्चे पर तुम्हारा मियाज़मा और माना अफेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लॉयड हमेशा इतना माना अपने अंदर रखता है कि उसे खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल लगाना पड़ता है। और पाज़ू इतना माना देखकर उसकी फट गई थी कि इस बच्चे के पास इतना सारा माना कैसे हो सकता है। खैर पाज़ू कुछ कर पाता, लॉयड उसे एक बैरियर के अंदर बंद करने की कोशिश करता है। पाज़ू को पहले तो समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद जान गया था कि वो बिना स्पेल बोले मुझे एक बैरियर में लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई डायरेक्ट फाइट नहीं है, बल्कि मुझे भागना पड़ेगा। लॉयड के लगातार बैरियर पाज़ू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाज़ू कैसे भी करके अपनी जान बचा के भाग रहा था। ग्रिम पूछता है कि लॉयड आप कितने स्पेल एक बार में
यूज कर रहे हो, जिस पर जवाब था 20, लेकिन और भी कर सकता है अगर ग्रिम और लॉयड एक साथ हो जाएं। और हो गया शुरू बुरा टाइम पाज़ू का। पाज़ू अब और भी तेजी से भाग रहा था। उसे समझ ही नहीं आता कि इतना जल्दी कैसे बिना स्पेल के बोले बैरियर बन रहा है, लेकिन डॉज करते हुए फाइनली वो लॉयड के खतरनाक बैरियर में फंस चुका था। पाज़ू चिल्लाता है कि क्या चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करोगे मेरे ऊपर, क्या सोचते हो कर पाओगे? लॉयड बोलता है कि ये सब क्या बोल रहे हो, वैसे इन बियरवुल्व्स की हालत देखो, इनके पेरेंट्स को तुमने मार दिया और इन पर इतने एक्सपेरिमेंट किए कि अब ये बियरवुल्व्स ही नहीं लग रहे। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कौन किया था, तुम या मैं? तो चिल्लाना बंद करो। और लॉयड अपना मैजिक फिर से स्टार्ट करता है। पाज़ू जी जान लगा रहा था निकलने की, क्योंकि उसे तो अभी दुनिया जीतनी थी और राजा बनना था, पर जब कुछ काम नहीं आता तो प्यार से बोलता है कि छोड़ दो ना यार, तुम्हें बड़ा आदमी बना दूंगा जब मैं दुनिया जीतूंगा। क्या चाहते हो, तुम्हें पैसा चाहिए, लड़कियां चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन लॉयड अपना मैजिक स्पेल बोले जा रहा था। पाज़ू डरता है कि इससे पहले तो किसी ने उस पर मैजिक यूज किया नहीं था और उस पर असर भी नहीं होता था, लेकिन तुम पहले हो जिसने उसे बंद किया है, तो चांसेस हैं कि तुम उसे मार भी सकते हो। लॉयड फायर, विंड, अर्थ एंड वाटर सारे हाई क्लास स्पेल एक साथ हाई 100 रोटेशन पर हाई स्पीड में कास्ट करता है। और अब पाज़ू की हालत खराब हो रही थी। पूरा 1 मिनट में 240 स्पेल इस बच्चे ने पाज़ू पर यूज कर लिए थे और प्लान था ये कार्यक्रम 30 मिनट तक चलते रहने का, लेकिन 5 मिनट से भी पहले पाज़ू की हालत खस्ता हो चुकी थी, जिससे लॉयड को थोड़ा दुख होता है कि कम से कम 30 मिनट तो चलना चाहिए था। ग्रिम बताता है कि टेक्निकली जादू का असर हम डीमंस पर होता है, जैसे कि इंसानों पर लाइट और साउंड का असर होता है वैसे ही, लेकिन जिस तरीके का अमाउंट तुमने यूज किया उससे टाइम पर भी इफेक्ट पड़ा। पाज़ू को जाते हुए काफी दुख हो रहा था, क्योंकि पूरी 1 सेंचुरी उसने जिया और उसका सपना था दुनिया को रूल करना, जो कि नहीं हो पाया। एल्बर्ट और बाकी सैनिकों को जैसे ही होश आने लगता है, लॉयड भागते हुए उनकी तरफ जाता है कि जल्दी से बहाना भी तो बनाना पड़ेगा। इतने में ग्रिम जाते हुए पाज़ू से बोलता है कि देखो, लोग लीडर्स को फॉलो नहीं करते जो सिर्फ कंट्रोल करना जानते हैं, तुम्हें उन लोगों के साथ होकर मजे करके अपने साथ लाना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चा भी इनडायरेक्टली यही करता है और इसीलिए उसके पास इतने लोग हैं। पर ग्रिम को याद आता है कि अरे वो भी तो एक डीमन है और लॉयड का खतरनाक दुश्मन, और वो अपना बदला जरूर लेगा किसी दिन। पाज़ू हंसता है, तो मैं इसलिए हार गया क्योंकि मैंने मजे नहीं लिए। खैर, मेरा मकसद मैं तुम पर छोड़कर जाता हूँ। और ग्रिम उसका माना अपने अंदर ले लेता है, जिससे वो थोड़ा सा और ताकतवर हो गया था बदले के लिए। लॉयड बहाना बना चुका था कि रॉबर्ट नाम का एक जादूगर आया और उसने सबको बचाकर यहाँ से चला गया, जिसे सुनकर ताओ तो पूरी पागल हो चुकी थी कि वो कहाँ पर है, कहाँ पे है मेरा प्यार। लेकिन ग्रिम को भी पता था कि अभी वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो लॉयड को हरा सके। घर वापसी हो रही थी। राजा यानी एल्बर्ट और लॉयड के पिता एल्बर्ट से खुश थे, क्योंकि जिन मॉन्स्टर को उसे मारने के लिए बोला गया था वो तो मारे ही गए थे, उसके साथ और भी खतरे सॉल्व कर दिए गए थे। तो ये बहुत शान की बात थी सेकंड प्रिंस के लिए। राजा को लगता है कि उसे अपने साथ फिर गार्ड्स की क्या ही जरूरत। खैर, वो लोग कहाँ गए, ताओ और रॉबर्ट जिन्होंने इतनी मदद की? एल्बर्ट बोलता है कि रॉबर्ट तुरंत ही गायब हो गया जब तक कि वो होश में आता, और ताओ तो रॉबर्ट के पागलपन में थी। लेकिन जब उसे लॉयड पर थोड़ा सा डाउट होता है तो लॉयड ही उसे रॉबर्ट बोलकर जंगल की तरफ भगा देता है और वो रॉबर्ट की तलाश में जंगल में भाग गई। किंग चार्ल्स दोनों को शुक्रिया बोलते हैं और वो रॉबर्ट की ताकत में इंटरेस्टेड भी थे। तभी एल्बर्ट बोलता है, लॉयड ने भी काफी मदद की इस हंट में। मेरे ओपिनियन में लॉयड को अगला राजा बनाने की प्रोसेस में होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके मैजिकल वेपन्स के हम लोग वहां पर 2 मिनट भी नहीं टिक पाते। जिसे सुनकर पूरी सभा हैरान हो जाती है। एल्बर्ट को लॉयड के टैलेंट पर भरोसा था और उसे भरोसा था कि वो राजगद्दी के लिए फिट है। चार्ल्स बोलते हैं कि इससे तुम्हारे लिए एक और राइवल बन जाएगा राजगद्दी में। एल्बर्ट बोलता है कि अगर मैं बेस्ट चॉइस नहीं हूं इस राज्य को चलाने में तो यही सही चॉइस ऐसी होनी चाहिए जो राज्य का भला करे। तो मैं सवाल करता हूं कि क्या ये गलत होगा कि ऐसे दिमाग को अनदेखा किया जाए, वो भी क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चा है? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चार्ल्स खुश होता है और खड़ा होता है और लॉयड को ज्वाइन करने का ऑफर करता है राजगद्दी के लिए, पर लॉयड मना कर देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लॉयड ग्राउंड में खेलते हुए भागता है, जिसे एक बियर वुल्फ पकड़ लेता है। वो अब उसका पेट बन चुका था, क्योंकि उनका पीछा करते हुए वो महल तक पहुंच गया था और बहुत फ्लफी था, जिसे सुनकर ग्रिम को थोड़ी जलन होती है कि लॉयड उसे ज्यादा ध्यान दे रहा है और ग्रिम अपने आप को और भी ज्यादा फ्लफी बना लेता है।
और लॉयड का ध्यान फिर से ग्रिम की तरफ जाता है। तभी सिल्फा वहां पर आती है, जिससे डरते हुए लॉयड ग्रिम को बियरवुल्फ के अंदर छुपा देता है और सिल्फा को बताता है कि मैंने इस बियरवुल्फ का नाम शीरो रखा है क्योंकि ये वाइट है, जिसे सुनकर सिल्फा काफी खुश होती है। लॉयड बहुत सी चीजें शीरो को सिखाना चाहता था, लेकिन कैसे उसे पता नहीं था। सिल्फा बोलती है कि कॉम्प्लेक्स कमांड इन जैसे डीमंस के लिए ज्यादा हो जाएंगी। ग्रिम को भरोसा नहीं हो रहा था कि इस बच्चे ने राजगद्दी को एक बार में ही मना कर दिया, मानो इसके पैरों की धूल हो। सिल्फा बोलती है कि मैंने सुना है कि माना से ये मॉन्स्टर कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिसे सुनकर लॉयड फिर से एक्साइटेड हो जाता है कि ये तो मजेदार होगा, क्योंकि लॉयड का सिर्फ मैजिक में ही इंटरेस्ट था, किसी राज्य और राजगद्दी में तो बिल्कुल नहीं, जिसे देखकर ग्रिम काफी खुश होता है। किंग चार्ल्स को लगता है कि लॉयड बहुत अच्छा है कि उसने राजगद्दी छोड़ दी, पर ऐसा नहीं था। एल्बर्ट के हिसाब से ये राज्य और ये राजगद्दी शायद लॉयड के लिए बहुत छोटी चीजें हैं और उन्हें इंतजार था कि लॉयड डे सेल्यूम का भविष्य कैसा होगा। वीडियो खत्म होता है। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।